गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट ये एक तरह से देखा जाए तो मैट्रिक्स का ही पार्ट है, लेकिन ये आपके पास मैट्रिक्स नहीं है। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास डिटर्मिनेंट्स take place in square matrix only. मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा डिटरमिनेंट कभी भी हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, कोई एक फिक्स्ड रिजल्ट आएगा, जैसे 5 आ गया, 2 आ गया, इन द फॉर्म ऑफ नंबर की फॉर्म में। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे पास डिटरमिनेंट के लिए। स्टार्टिंग में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें स्टार्टिंग में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, यानी कि पाइप सिंबल हम कहते हैं, या फिर 2 लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं। मैट्रिक्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। -2, ये 3, ये 4 और ये -9। ये मैंने कुछ डाटा अंदर दिया। अब डाटा की वैल्यूज को अंदर डालने पर हमें पता चल गया इस सिंबल से ही, अगर वो नहीं भी कहता है तो इस सिंबल से मुझे पता चल गया कि हमें डिटरमिनेंट निकालना है। समटाइम्स वो ये भी कह देता है कि डिटरमिनेंट को हम इस ट्रायंगल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी वो डिटरमिनेंट DET भी कह देता है। तो ये सभी की रिप्रेजेंटेशन एक ही जैसी है, एक ही मतलब है इन सबका। अब मेरी बात को सुनिए, हमें इसके साइन देखने हैं। ठीक है, साइन कैसे आते हैं? यहां होता है प्लस साइन, यहां नेगेटिव, यहां होता है नेगेटिव, यहां होता है प्लस। अब ये साइन कैसे आया? साइन को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता था -1 की पावर i प्लस j। I का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग रो। J का मतलब क्या है? कॉलम। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या है? अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो उसके अकॉर्डिंगली -1 की पावर IB1 और JB1, -1 की पावर 2 आ गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? +1, यानी कि पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव लगाया। मैं यहां पे बात करता हूं, तो ये क्या था? A12, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस में 2, यानी कि -1 की पावर कितना हो गया? 3। ओड आ गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? -1, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसी तरह से आपके पास आगे वाले भी साइन हमारे पास निकल कर आते हैं। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ये हमने क्या देखा कि हम किस तरह से साइन को निकाल सकते हैं। अभी मैंने 2 क्रॉस 2 की ही बात करी है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका, कोएफिशिएंट के साइन भी लेने हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला काम, हमेशा स्टार्ट आप इधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। -2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे -9 से, -2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे -9 से। अब क्योंकि इसके आगे ऊपर प्लस का साइन था, तो मैंने यहां प्लस लगाया। अब आप क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब मल्टीप्लाई करने के साथ ये देखेंगे यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव।
तो नेगेटिव लगाया, उस 3 की मल्टीप्लीकेशन करी मैंने 4 के साथ, ये चीज क्लियर हो गई। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा, 9 2 सा 18, माइनस में 4 3 सा 12, तो आंसर कितना आ गया 6। ये क्या आ गया डिटर्मिनेंट। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, जो डिटर्मिनेंट है वो किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को एक्सपेंड करने से आ जाता है। डिटर्मिनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड by expanding any row or column। किसी भी एक रो को और किसी भी एक कॉलम को एक्सपेंड करने से आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या करा था, मैंने कौन सी रो को एक्सपेंड किया था, एक्सपेंडिंग रो 1, एक्सपेंडिंग रो 1, मैंने रो नंबर 1 को एक्सपेंड किया था ना, तो मेरा रिजल्ट क्या आया था 6। ऐसा नहीं है अलग अलग रो को एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग आएगा, मैं आपको वेरीफाई करवाता हूं। मैंने क्या करा, अब रो नंबर 2 को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग रो नंबर 2, आप कॉलम को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रो नंबर 2 को एक्सपेंड करने पर क्या होगा, चलिए देखते हैं, दोबारा से हम एक बार एरो डालेंगे। ये 4 है पहले तो जो शुरू होता है इस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 3 के साथ। अब सच पता कैसे चलेगा कि किसके साथ करना है, जो एलिमेंट है यहाँ पे 4, साइन क्या है नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगाया। कौन आएगा मल्टीप्लाई में, इस 4 के सामने वाला कॉलम भी छुपा लो और इस 4 के सामने वाली रो भी छुपा लो, बच गया कौन 3। मैं क्या कह रहा हूं, ये 4 लिखना था, 4 के सामने वाला कॉलम भी छुपा लो, 4 के सामने वाली रो भी छुपा लो, क्या बच गया 3। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3। साइन कैसा है, प्लस का, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, साइन क्या है आपका प्लस का। अब ये वाला वैल्यू क्या है, माइनस का 9। अब इसके सामने वाली रो को और इसके सामने वाले कॉलम को छुपाया तो क्या आ गया, माइनस का 2। ये चीज क्लियर है, माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 2 18, तो सॉल्व करा तो 6 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो रो करो कॉलम करो, कोई भी रो करो कोई भी कॉलम करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिटर्मिनेंट हमें समझ आया कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बस लिखना जरूर कि मैं कौन सी कॉलम को और कौन से रो को एक्सपेंड कर रहा हूं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक ए मैट्रिक्स यानी कि ए दे रखा है आपको, मैट्रिक्स ही दे रखी है फिलहाल, तो मैं ये कहूंगा 1 4 2 2 के नाम से। शो दैट determinant of 2a is equals to 4 times of determinant of a. Clear? Determinant of 2a is equals to the 4 times of determinant of a. अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, अगर मैं अपने LHS की बात करता हूं तो पहले उसने मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2a क्या आएगा, और ये डिटर्मिनेंट का साइन था, तो 2a क्या आएगा, किसी भी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी मैट्रिक्स दे रखा है आपको वो यही आएगा। अब उसने मुझे क्या कहा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो निकालते हैं। आपको अभी ये तो पता चल गया, ये प्लस आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये प्लस। तो अगर मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड करता हूं तो इस तरह से होगा,
या फिर एरो आप ऊपर से डाल लो, ठीक है। तो 2 इंटू में 4, ये माइनस का साइन, 4 इंटू में 8। अब एक चीज याद रखना, अब ऐसा नहीं सर ये भी माइनस था तो माइनस का 4 और माइनस का 8, नहीं, ये माइनस तो जब देखेंगे जब मैं इस रो को एक्सपेंड करूंगा। मैंने पहली रो को एक्सपेंड किया तो साइन देखा, दूसरी रो के साइन से मतलब नहीं है। अगर वैल्यू में गिवन होता तो ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, ये समझ आ रही है बात। 4 2 8 माइनस में 32, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, माइनस का 24। यहां तो सबको क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपके पास मान लो वो कहता है 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो मेरे पास LHS की वैल्यू आ गई। अब करते हैं RHS। RHS में सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स दे रखा है 1 4 2 and 2, मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है पहले। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये प्लस होता है माइनस, तो आप जो रो एक्सपेंड करनी हो खाली वहीं पे माइनस लगा दिया करो, खाली वही सही लगा दिया करो। 2 को माइनस 2 को 4 से किया 8, आंसर कितना आ गया, माइनस का 6। ठीक है, मॉडुलस का साइन नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि मॉडुलस का साइन है आंसर हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं, माइनस में भी आ सकता है, ये डिटर्मिनेंट है। अब वो क्या कहता है, 4 इंटू में मॉडुलस, 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 4 इंटू में माइनस 6, कितना आ गया, माइनस का 24। ये सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो हो गया मेरे पास क्लियर। अब यहां से मेरे पास एक प्रॉपर्टी निकल कर आती है, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, नॉट। वो ये कहता है अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, डिटर्मिनेंट में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं ए मेरे पास कोई भी एक कांस्टेंट था, स्केलर था, यानी कि जैसे b 5 7 8 9 कुछ भी b मैट्रिक्स है, और जो b नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट से बाहर आके वो क्या बन जाएगा, a टू द पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये बस समझ पा रहे हो। अब ये देखो ना, ये 2 था कांस्टेंट, ए कितने क्रॉस की मैट्रिक्स थी, 2 क्रॉस 2 की थी, तो बाहर आके क्या हो गया, यही तो बना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से नोट करिएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन है x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 1 minus 1 and 3. Find the value of x. अब पहली बात तो स्टूडेंट आप देख ही पा रहे हैं साइन के साथ, ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो आप डिटर्मिनेंट में इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट में इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट
इक्वालिटी इज नॉट पोसेस्ड इन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यानी कि अब कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको वही है हमारा जो यानी कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है दोनों तरफ। ये साइन प्लस होता है, ये नेगेटिव, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहां पे एक्सपेंड करता हूं तो देखो क्या होगा, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप x प्लस 2 के साथ, साइन माइनस का आ गया, तो अब x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। इधर भी क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, माइनस का साइन, माइनस 1 की, अब ये मत भूलना कि माइनस 1 है, माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी प्लस 1 से। क्लियर करती हैं, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, 1 को x से किया तो x, 1 को 2 से किया तो 2, माइनस का साइन। जब भी माइनस होता है तो मैं पहले ब्रैकेट लगा लेता हूं, आपको पता है, x इंटू एक्स, x के x को 3 से किया माइनस के तो माइनस का 3x, माइनस 1 को x से किया तो माइनस x, माइनस 1 को माइनस 3 से किया तो प्लस 3, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया यहाँ पे, x स्क्वायर 2x प्लस x इज 3x प्लस 2, माइनस x स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस 3x माइनस x, माइनस का 4x बाहर आएगा तो साइन चेंज 4x, और ये माइनस का 3, 12 प्लस 1 13। अब आपको पता चल गया x स्क्वायर से x स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 4x 7x, माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 13। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाता तो 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 बाई 7 यानी कि 2। x कितना आ गया आपके पास, 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कुछ लोगों के मन में हो कि सर मैं इक्वालिटी लगा सकता था या लगा सकती थी, सर ने नहीं बताया, अब ये देखो इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली तो आपके पास ये और ये इक्वल होना चाहिए था, तो x माइनस 1 आपका माइनस 1 के इक्वल होता, ये माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1, तो x कितना आता 0, ये क्या है गलत, यानी कि इक्वालिटी नॉट पोसेस्ड बाय डिटर्मिनेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। अच्छा, अब एक डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं 3 क्रॉस 3 का। थ्री क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में क्या होगा, 2 3 और 7, जनरली आपके पास 3 तक ही आती है, 4 का आएगा ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। -4 1 एंड 6, और आने वाले टाइम में हम वो भी करेंगे, 3 2 एंड 1। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, साइन वैसे ही लेके चलने हैं, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस आएगा। मैं पहली रो की बात करता हूं, तो अगर दूसरी रो में निकालूंगा तो ये माइनस हो जाता था, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, फिर ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। ये चीज क्लियर है। एक्सपेंड करना है तो मैं पहले क्या लिखूंगा, एक्सपेंडिंग रो 1। मैंने क्या करा, पहले रो 1 को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग रो नंबर 1, रो नंबर 1 को एक्सपेंड कर रहा हूं। तो अब ये देखना बड़े ध्यान से कि हम कैसे करेंगे। रो नंबर 1 में पहला एलिमेंट क्या है, 2, वो भी प्लस का, ब्रैकेट लगाओगे, 2 के नीचे वाला कॉलम भी छुपा लूंगा और 2 के सामने वाला रो भी छुपा लूंगा। समझ पा रहे हो क्या करना है, 2 के
नीचे वाला कॉलम भी छुपा लेंगे और 2 के सामने वाला रो भी छुपा लेंगे। बच क्या गया 1 6 2 एंड 1। साइन नहीं देखने, अब ऐसे लिख सकता हूं। फिर माइनस का साइन था, ये माइनस का 4 था। 4 के नीचे माइनस के 4 के नीचे वाला कॉलम भी छुपा लिया और 4 के साथ वाला रो भी छुपा लिया। क्या बच गया, चलना लेफ्ट से ही है, ये 3 2 7 और 1। ये बात क्लियर हो गई है। फिर प्लस का 3 है हमारे पास, इसके नीचे वाला कॉलम भी छुपा लिया और उसके सामने वाली रो भी छुपा ली। तो क्या बच गया आपके पास 3 1 7 और 6। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो रिप्रेजेंटेशन थी। अब देखो 2। अब ये मत सोचना इसको मैं डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करूंगा साइन देख के, साइन नहीं देखना। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 1 से और 6 को 2 से। 1 को 1 से किया तो 1, माइनस में 2 को 6 से किया तो 12। ये समझ आ रही है। या फिर अगर मैं यहाँ पे एक बार लिख कर दिखाऊं 2 1 इंटू 1 माइनस में 2 इंटू 6। क्लियर है, आएगा माइनस का साइन, फॉर्मूला है ये हमारे पास। क्लियर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4। आप चाहो तो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग करते तब भी वही रहता मेरे पास रिजल्ट। अब 3 को 1 से, अब यहां पे ये नहीं देखना कि माइनस का है या प्लस का, ठीक है। 3 को 1 से किया, माइनस 2 को 7 से किया, प्लस का 3। अगर आप दोबारा साइन देखने लग गए तो गलत हो जाएगा, ध्यान बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था, जिस रो को एक्सपेंड करते हैं खाली उसी का साइन देखते हैं, जिस रो को मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा उसके साइन नहीं देखते। तो रो को तो मैं फर्स्ट को एक्सपेंड कर रहा हूं ना खाली। तो यहाँ पे अब 3 से 6 हो जाएगा और माइनस में 1 से 7 हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं। करने को मैं यहीं पे सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। ये 2 इंटू 1 इंटू 1 होगा, माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 6 होगा। यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 1 होगा, माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 7 होगा, प्लस का 3 इंटू 3 इंटू 6 होगा, माइनस का 3 इंटू 1 इंटू 7 होगा। ये सबको क्लियर हो गया। अब मैं पहले आपको यहां से एक चीज ये बताना चाह रहा हूं जो एमसीक्यूज में आपको हेल्प कर सकती है, वो ये कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगी 9 आएंगी, वो भी समझ आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब जब मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं, इनडिटर्मिनेंट, एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या एक एक्सप्रेशन है, डिटर्मिनेंट की एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स आएंगी सुनना, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 6 टर्म्स आ गई। और ये 6 का लॉजिक क्या है, 3 क्रॉस 3 की थी तो ये 3 फैक्टोरियल होगा, 3 क्रॉस 3 की थी तो 3 फैक्टोरियल होगा। अगर 2 क्रॉस 2 की होती तो 2 फैक्टोरियल होता, ठीक है। और अगर मेरे पास 4 क्रॉस 4 की होती तो 4 फैक्टोरियल होता। ये चीज सबको क्लियर हो गई। साथ में कहता है हाफ ऑफ द टर्म आर पॉजिटिव एंड हाफ ऑफ द टर्म्स आर नेगेटिव, हाफ टर्म्स आर पॉजिटिव एंड हाफ टर्म्स आर नेगेटिव। चेक कर लो, ये क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव, हाफ यानी कि आधी पॉजिटिव और आधी नेगेटिव आएंगी आपके पास। अब सॉल्व करते हैं। 2 आएगा, 2 2 4 और 4 6 24,
4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 3 6 जा 9, 9 6 जा 54, माइनस का 21। सोल्व कर लेंगे अब हम इसको। 12 में 2 को प्लस करा मैंने तो 14, 14 में 54 को ऐड किया तो 68, 56 में 24 को ऐड किया, माइनस माइनस को इकट्ठा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा वो आपके पास 80, और ये कितना आ गया 101 ऐड करने में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 33 माइनस का, तो आपका क्या आ गया ये डिटरमिनेंट आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट माइनर। बहुत आसान है। माइनर को जनरली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक एलिमेंट का अलग अलग निकलता है, हर एक एलिमेंट का क्या निकलता है, ये अलग अलग निकलता है। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा एक मैट्रिक्स है मेरे पास, होगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, होगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी सुनिए, अगर मैं ये कहता हूं माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 यानी कि जो पहली रो का पहला एलिमेंट है उसका माइनर निकालो। इसका मतलब क्या है, पहली रो के पहले कॉलम का मुझे क्या निकालना है, पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसका मुझे माइनर निकालना है। माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर गया इसको भी छुपा लिया और उसके सामने वाली रो को भी छुपा लिया, क्या बच गया A22, तो इसका आंसर आ गया। ना साइन लगाना ना किसी से मल्टीप्लाई करना, मैं कुछ बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ना साइन लगाना ना किसी से मल्टीप्लाई करना। अगर मैं कहता हूं M12 यानी कि ये वाला, इसको भी छुपा लेंगे इसको भी, तो क्या आ गया M21। मैं बात करता हूं M21 तो इसको भी छुपाया उसको भी, तो क्या बच गया A12। मैंने बात करी M22, इन दोनों को छुपाएंगे तो आंसर कितना आ गया A11। ये था मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट निकालना। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन माइनर के ऊपर ही। क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली लेके चलता हूं 3 क्रॉस 3 पे, 1 4 7, आसान है, मेथड वही है, 2 5 एंड 8, 3 6 एंड 9। अब वो कहता है M32 निकालो। कौन सा निकालना है, M32 निकालना है स्टूडेंट्स। अब M32 निकालने के लिए चीज को ध्यान रखेंगे, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, यानी कि मेरे पास एलिमेंट ये वाला आएगा। मैं एरो डाल देता हूं, जो रो मुझे नहीं लेके चलनी और जो कॉलम मुझे नहीं लेके चलना, ये दोनों होंगे। मैंने क्या कहा था, ना साइन देखना ना इससे मल्टीप्लाई करना। अब कौन बच गया, साइन हमेशा आपको यही लगाना है। एक तो 1 बच गया, एक ही 4, एक ही क्या बच गया 3 और ये 6, जिसे मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं वो वाले एलिमेंट्स बच गए ना। अगर मैं उन रो को छोड़ दूं और उस कॉलम को छोड़ दूं जो मुझे लेना नहीं है, ये बच गया। यहां पे मुझे करना वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही करना। कोफैक्टर एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, कोफैक्टर
क्या है, माइनर ही है। वो क्या कहता है, मैं एक्चुअली में तो माइनर ही हूं। अब वो माइनर ही है तो कैसे काम करेगा, बस माइनर के आगे कहता है अब मैं साइन को भी देखूंगा, अब मैं साइन को भी देखूंगा। हमने माइनर में साइन नहीं देखा, इसमें मेरे को साइन भी देखना होगा। सर कैसे, अब जैसे कि मान लो मैंने कहा A21 लगाना है, तो सर माइनर तो मैंने निकाल दिया, क्या आया था माइनर आपका 203 और -1, अभी एक मैंने निकाला। इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, -1, I की जगह तो 2 और J की जगह 1, ये लगा दूंगा। तो सर इसका रिजल्ट देखते हैं। -1 की पावर 3, ये 203 और ये -1, -1 की पावर 3 करूंगा तो माइनस आएगा रिजल्ट। और इसको अब सॉल्व करता हूं, 2 को -1 से तो -2, माइनस का 0, तो -1 इंटू में -2, क्या गया आंसर, +2। ये चीज समझ गए। यानी कि जनरली कोफैक्टर्स में हमें और कुछ भी नहीं करना, कोफैक्टर्स में आपको सिर्फ उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको एक रूल और बताता हूं स्टूडेंट्स, देखना। अगर मैंने माइनर निकाल दिया, माइनर मुझे निकालना आ गया, माइनर को अगर मैं साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाता है कोफैक्टर। ठीक है, अगर कोफैक्टर को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि मान लो आपने कोफैक्टर निकाला था 2 1 का, तो मैंने ए आपको तो स्मॉल एलिमेंट होता था, उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसी रो के, तो वो आपके पास डिटर्मिनेंट बनता चलेगा। वो क्या बनता चलेगा, डिटर्मिनेंट। कंप्लीट रो के लिए, फॉर कंप्लीट रो, फॉर कंप्लीट रो। तो इसका मतलब समझते हैं, जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स लिया 1 2 एंड 3, 4 -5 एंड 6, 7 0 एंड -1, ये लिया है। मैं पहले ये कहता हूं सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल दो। एक तो कहता हूं A11 निकाल लो, एक कहता हूं A12 निकाल लो, एक कहता हूं A13 निकाल लो। आपको पता है ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, कोफैक्टर्स। A11 निकालने का प्रोसेस क्या था, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है, ये प्लस, क्योंकि आपको पता है साइन तो लगा नहीं है, प्लस का साइन आएगा। फिर इसको छुपाया, उसको -5 को -5 1 से तो 5, माइनस में 0, यही आना था मेरे पास 1 का कोफैक्टर, आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या करा, A12 साइन नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगाऊंगा, इसको छुपाया और इसको छुपाया। 4 को -1 से किया तो माइनस का 4, माइनस का साइन। 6 को 7 से किया तो 42, माइनस का 46, यानी कि सॉल्व करके कितना आ गया, प्लस का 46। क्लियर स्टूडेंट्स, A13 साइन तो प्लस का है, इसको छुपाया और उसकी रो को छुपाया, तो 4 को 0 से किया तो 0, माइनस -5 को 7 से किया तो माइनस का 35, तो यानी कि प्लस का 35 आ गया। कोफैक्टर्स आ गए आपके पास। अब मैंने क्या कहा, आपने कौन सी रो को एक्सपेंड किया है,
रो नंबर 1 को एक्सपेंड किया है। अगर मैं ये कर दूं, क्या कर दूं, A11 को A11 के साथ प्लस A12 को A12 के साथ एंड एलिमेंट ऑफ A13 को कोफैक्टर ऑफ A13 के साथ, तो वो आपको डिटर्मिनेंट आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। इस लाइन का मतलब क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखते हैं। A11 क्या है? 1 और A11 को फैक्टर में क्या था? 5। A12 क्या है सर? यहाँ पे 2 और A12 क्या आया था? 46। A13 क्या है आपके पास? 3। साइन नहीं देखना है, साइन हो चुका। और A13 कितना है? 35। तो 5 into 1 is 5। 46 को 2 से किया तो कितना हो जाएगा आपके पास? 92। 35 को 3 से किया तो 105। ठीक है, तो कितना आ गया? 1110 प्लस में 92, 2 और ये 0 और 2, तो 202 आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट। क्लियर? पता चल गया हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहो तो सिंपल डिटर्मिनेंट, अब आप यही करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट अपना सिंपल निकाल के देखना रो 1 के थ्रू या किसी भी थ्रू, आंसर यही आएगा। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी और बताता हूं। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स थी, A11 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, A13, A21 था, A22 था, A23 था, A31 था, A32 था और A33 था। अभी अभी मैंने एक चीज बताई, वो तो ठीक हो गई, चेक करना आ गया। A11 को A11, A12 को A12, A13 को A13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट नोट करने वाला ये है, अगर मैंने A11 को, A12 को और A13 को पहली, क्योंकि फर्स्ट रो का चल रहा है ना, फर्स्ट रो के अलावा किसी भी दूसरी रो से करा मल्टीप्लाई, किसी भी दूसरी रो से मल्टीप्लाई करा, कहने का मतलब जैसे कि मैंने ये कहा, यहां पे मैंने कर दिया A21, ये कर दिया A22 और ये कर दिया A23, तो रिजल्ट हमेशा 0। या फिर अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A31 इंटू में A11 प्लस A32 इंटू में A12 प्लस A33 इंटू में A13, तो भी रिजल्ट 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू को बहुत आसान बना देगा ये क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये हमें आगे आए हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।